Hello everyone. Hope you all are doing really well. So I think you all are all set to go for CUET PG 2025 examination. But हाँ जी, examination में जाने से पहले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जर्नी अभी चल रही है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड टू गेट एडमिटेड टू गुड यूनिवर्सिटीज. दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो हम आज बात करेंगे, जो बच्चे करते हैं एंड ऐसा ना करने से आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है ना, वो बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है. अगर नहीं चल रही है, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ऐप, द PW यूट्यूब सेशंस, जो कि आप लोग CUET PG वाला पे चेक कर सकते हैं एंड आप हमारी क्लासेस को अटेंड करके मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन. All the sessions are absolutely free of cost on YouTube till examination, so take maximum advantage out of it. चलिए जल्दी से बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में कि क्या नहीं करना चाहिए. तो सबसे बड़ी गलती जो है वो बच्चे अपना सिलेबस नहीं समझते, सिलेबस देखा नहीं है या फिर सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है और सीधा रैंडमली हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं. सो मेरा पहला सजेशन है कि आप डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से अपने सिलेबस को डाउनलोड करें. आप जिस भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं आप उसकी ही प्रिपरेशन करें. बिकॉज जनरली कंफ्यूजन कहाँ रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमें जनरल वाला जो कंटेंट है वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना. तो जनरल वाला कंटेंट सबको नहीं पढ़ना, ये सिर्फ COQP 11 COQP 12 वालों के लिए है ना. सो बच्चे क्या है, ये लोग पढ़ जनरली इसकी क्लासेस को अटेंड करते रहते हैं ताकि सोचते हैं कि हमारे सिलेबस का पार्ट है. आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरे सिलेबस लिखे हैं. तो अंडरस्टैंड योर सिलेबस, नो रैंडम स्टडी. रैंडम स्टडी नहीं करनी है, सिलेबस को देखें ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके हिसाब से अपने स्केड्यूल को अलाइन करें. दूसरी गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है वो है इनकंसिस्टेंसी. किसमें? इनकंसिस्टेंसी इन योर टाइम टेबल, इनकंसिस्टेंसी इन योर स्टडी. आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ये नहीं चलेगा. आपको कंसिस्टेंटली रोज पढ़ना पड़ेगा, ऑन रेगुलर बेसिस आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी. बिकॉज ये पढ़ाई का जो टाइम टेबल होता है ना, रोज आप कुछ कुछ अपने नॉलेज डोमेन के अंदर डालेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेसिवली वो नॉलेज इंक्रीज होगी. ओवर द नाइट वो नहीं सही हो सकता, समझ रहे हो. इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नो इनकंसिस्टेंसीज शुड बी देयर इन योर टाइम टेबल और इन योर स्टडी. प्रॉपरली अलाइन कीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरा टाइम टेबल फॉलो कीजिए, आप मेरी बताए हुए टाइम टेबल पे चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी. आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए जो आपको सूट करता है, जो आपके पूरे दिन की एक्टिविटीज के साथ कोप अप कर सकता है ना. सो आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से आप स्टडी कीजिए. तीसरी इंपॉर्टेंट गलती नहीं करनी है टाइम मैनेजमेंट. देखिए एग्जामिनेशन में भी बहुत बड़ा पैरामीटर है टाइम की रिस्ट्रिक्शन, है ना. तो आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होती है. तो बच्चे क्या होता है जनरली कि बच्चे ना एक ही क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो जाते हैं, या एक ही क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो जाते हैं, टाइम निकल जाता है बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा कम है. तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जल्दी करना है. सो यू हैव टू रियली बी रैपिडली वर्किंग ऑन क्वेश्चंस. फटाफट देखिए, जो नहीं आता ना उसमें आगे मूव कर जाना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना. मेरा एक सजेशन इसमें यह भी रहेगा कि लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत लंबा है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो लेंथी क्वेश्चन शुड बी केटर्ड एट द एंड. उसको आखिरी के लिए छोड़ दीजिए अगर आपको आता है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस के ऊपर इफेक्ट आ जाए, राइट. सो टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू रियली हैव टू फोकस अपॉन कि आपको ज्यादा चीजों को कवर करना है इन लेस ड्यूरेशन. अलॉन्ग विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि अभी आप पढ़ रहे होंगे, तो अभी लेंथी नोट्स नहीं बनाने हैं. पूरी पूरी बच्चे लिखते जाते हैं, किताबें भर लेते हैं, रजिस्टर्स में इतने बड़े बड़े लेंथी नोट्स बना लेते हैं. रादर यू हैव टू नोट डाउन शॉर्ट पॉइंट्स. शॉर्ट पॉइंट्स को लिखिए, क्रिस्प पॉइंट्स लिखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. अलॉन्ग विद दिस
जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं, अगर आपका ऐसा कंटेंट है, जैसे मेरा सिलेबस ऐसा है कि उसमें कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पोर्शन रहता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, तो आप उन्हें अलग से नोट्स में लिख सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं, आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, या यू कैन क्रिएट माइंड मैप्स, यू कैन ऑल्सो क्रिएट टाइप ऑफ की जैसे वो होती है ना स्टिकी पैड्स, अगर आपने देखे हो, मेरे पास अभी है नहीं, अभी मेरे दूसरे वार्डरोब में, तो मैं आपको अभी दिखाती। तो माइंड मैप स्टिकी पैड्स के ऊपर भी आप बना सकते हैं शॉर्ट पॉइंट्स, है ना, तो आप शॉर्ट पॉइंट्स लिख के उसको कहीं पेस्ट कर लीजिए जो आपकी नजर के एकदम सामने रहे। आप ऐसा भी कर सकते हैं फॉर रैपिड रिविजन। ओके, सो यू कैन क्रिएट माइंड मैप्स, यू कैन डॉक्यूमेंट ऑल शॉर्ट पॉइंट्स, ऑल क्रिस्प पॉइंट्स, डू नॉट राइट लेंथी नोट्स, बाद में पढ़ने में ही पूरा पूरा टाइम लग जाएगा, ठीक है। Along with this, बच्चे, not checking previous year question is also one of a major mistake, because PYQs basically tell us the pattern of paper. Yes, PYQs में हमें पैटर्न पता लगता है, PYQs से हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लगते हैं, ठीक है। PYQs से हमें रिपीटेड टॉपिक्स भी पता लग सकते हैं, माइट बी पॉसिबल सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लें, है ना, पहले ऐसा पूछा था, पहले ए पूछा था, बी पूछ लें, एग्जाम्पल। सो ये आपको पीवाईक्यू से ही पता लगेगा। तो जो बच्चे पीवाईक्यू नहीं देखते हैं वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करें, दिस विल रियली हेल्प यू टू टेल यू द पैटर्न ऑफ पेपर, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, या सो ये सब कुछ आपको पीवाईक्यू से पता लगेगा। इसलिए उठाइए अपने पीवाईक्यूज को, एंड वहां से आपको ये भी पता लगेगा कि भाई पढ़ना क्या है। ऑल राइट, सो ये भी बहुत ज्यादा अपने में एक इंपॉर्टेंट रिसर्च है। अलॉन्ग विद दिस, नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट इज वन ऑफ अ मेजर मिस्टेक फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। लेट मी टेल यू, मॉक टेस्ट आर लाइव ऑन पीडब्ल्यू ऐप, सो यू कैन चेक द पीडब्ल्यू ऐप। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी पीछे दी थी, हमने पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट सीरीज जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, तो वो हमने ओपन कर दी है पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर, आप जाके वो फैसिलिटी ले सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गो एंड विजिट पीडब्ल्यू ऐप, प्रैक्टिस करें एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, दिस विल रियली हेल्प यू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तो एक बहुत ज्यादा बड़ा फायदा जो होता है क्वेश्चन के प्रैक्टिस से, वो होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा शूट करेगा, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक these some of the popular mistakes you all can avoid while going for CUET PG 2025 examination. Please keep this in mind that this examination is a state जो अब एक साल के बाद आएगा। अब अगर अभी इन चीजों को आप नहीं सुधारेंगे, then you will get chance of improvement after 1 year, which is a huge period. Right? So consider this very sincerely and do your best. Thank you so very much. All the best. God bless you. Bye.